Welcome to the another session of e-learning of class 7 social science, and in this session we are going to learn your chapter number 10, that is the rise of small kingdoms in North India. Let's start the chapter. Harshvardhan was the last great ruler of ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to miserable economic conditions and lack of proper administration. हर्षवर्धन, जिसे एनिशियंट इंडिया का लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है, पर जब उसकी डेथ हुई तो उसका एम्पायर, जितना भी एम्पायर था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसका मेन कारण था, एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पर, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा नहीं था। किनका अच्छा नहीं था? जो उसके उत्तराधिकारी थे, मतलब वीक सक्सेसर्स थे। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। Three powerful kingdoms arose between 750 CE and 1000 CE out of the ruins of Harsha's empire, and hence this period is also known as the Age of Three Empires. अब जब उसका कई सारे हिस्सों में जो एम्पायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसमें तीन बड़े हिस्से बने 750 CE से लेकर 1000 CE तक। इसलिए उस पीरियड को एज ऑफ थ्री एम्पायर भी कहा जाता है। ये कौन कौन से थे? द राष्ट्रकूटास, पहला था राष्ट्रकूटास, विच हु टुक ओवर द कंट्रोल ऑन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दक्कन। दूसरे थे द पालास इन द ईस्टर्न इंडिया, जिसमें बंगाल और बिहार रीजन था। एंड थर्ड थे द पृथ्वीराज, जो अवंती में थे, और अवंती में उस समय साउदर्न राजस्थान और गुजरात को इंक्लूड किया जाता था। The three main kingdoms, through continuously engaged in wars, were successful in providing stable administration, which helped in the progress of art and literature. ये जो तीन बड़े किंगडम थे, दैट इज राष्ट्रकूटास, पृथ्वीराज और पालास, ये भी कंटिन्यूसली वार्स में एंगेज रहे कंटिन्यूसली, पर फिर भी इन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया, जिससे उस टाइम पर आर्ट और लिटरेचर को बहुत बढ़ावा मिला। और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थे इसमें राष्ट्रकूटास। द राष्ट्रकूटास established the most powerful empire in the northern Deccan in 753 CE. राष्ट्रकूटास जिन सब में जो सबसे पावरफुल एम्पायर माना गया है, वो माना गया था राष्ट्रकूटास का, और जो 753 CE में शुरू हुआ। दे बिकम द मास्टर्स ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। और उनके पास कौन कौन से थे जो आज की तारीख में, जिन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये जो रीजन थे, ये इनके क्षेत्र अधिकार में आते थे। देयर एम्पायर एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अब जो राष्ट्रकूटास हैं, देखिए ये बीच पे है ना, तो ये क्या क्या थे? जो लेफ्ट में पृथ्वीराज का दिख रहा है गुजरात साइड में, और राइट साइड में पालास का दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम करते थे। दंती दुर्गा इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर, और राष्ट्रकूटा एम्पायर का मेन फाउंडर किसे माना जाता है? दंती दुर्गा को माना जाता है। गोविंद III एंड अमोघ वर्षा, जो 814 से लेकर 880 CE तक जिसने राज करा था, वर द वेल नोन राष्ट्रकूटास किंग। और इसके अलावा गोविंद III और अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटास के बड़े अच्छे किंग्स की तरह माने जाते हैं। द राष्ट्रकूटास वॉज ग्रेट वॉरियर, ये बहुत अच्छे वॉरियर्स थे। उसके साथ साथ आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर्स। आर्ट लवर मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने वाले और अच्छे विद्वान भी माने जाते हैं। दे टुक अप टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती,
महाराजाधिराज एंड परम भट्टारक, और उन्होंने अपने आप को टाइटल्स क्या दिए थे? चक्रवर्ती या महाराजाधिराज या परम भट्टारक। दे मेंटेन्ड ह्यूज आर्मीज एंड इनकरेज्ड ट्रेड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और ट्रेड को भी बहुत वो बढ़ावा देते थे। राष्ट्रकूटास फॉलोड जैनिज्म बट ऑल्सो पैट्रनाइज बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। नॉर्मली तो ये जैन धर्म को मानने वाले थे, पर बुद्ध, हिंदू और मुस्लिम्स के साथ भी ये मिलजुल कर खूब रहते थे। राष्ट्रकूटास रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। उन्होंने आर्ट और लर्निंग को खूब बढ़ावा दिया। Their rule saw the flourishing of regional literature. Rock-cut temples of Ellora, belonging to Hindus, Buddhist and Jain sects, are a proud of religious tolerance of Rashtrakutas. जो उन्होंने एलोरा में पत्थरों को काट काट के मंदिर बनाए, और ये इन मंदिरों में इंक्लूड थे हिंदू और बुद्धों के और जैनों के भी थे ना। तो इसका क्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो उनके अंदर रिलीजियस टॉलरेंस था। किंग अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। ही रोट कवि रंगमार्गा, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ा पोएट्री। और अमोघ वर्षा ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम कवि रंगमार्गा था, जो आज भी कन्नड़ा लैंग्वेज की पोएट्री में एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। By the end of the 10th century, the Chalukyas crushed the power of Rashtrakutas and took over the control of their kingdom. पर 10th century के अंत तक चालुक्यास ने राष्ट्रकूटास को हरा दिया और उनकी किंगडम की पावर ले ली।